हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें एक टॉपिक होता है विद्युत चित्र रेखाएं। उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से। बेटा ध्यान रखना, ये जो विद्युत चित्र रेखाएं हैं, ये वाला जो क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है। यानी कि ऐसे पूछा जाता है विद्युत चित्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा विद्युत चित्र रेखाएं क्या होती हैं, इनको समझाइए। तो थ्योरेटिकल है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे कि विद्युत चित्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके क्या गुणधर्म होते हैं। क्वेश्चन जब अगर एग्जाम में आता है यूपी बोर्ड के में या कोई भी स्टेट बोर्ड के में, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कैसे लिखना है और कितना लिखना है, इस सब चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सबसे पहले हमको डेफिनेशन लिखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। पहले समझो होती क्या है। मैंने डेफिनेशन के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ डेफिनेशन, अगर मैं कहूँ तुमसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत, एक सेकंड अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या है इसका मतलब। ये इतनी सी आपको डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले क्या क्या लिखना है इसमें आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, काल्पनिक मतलब होता है बेटा जो एक्चुअल में नहीं होता है बट दिखता नहीं है, हम महसूस करते हैं कि ऐसा कोई वक्र रहा होगा। निष्कोण, निष्कोण का मतलब होता है जिसमें कोई मुड़ावत ना हो, कोई मोड़ ना हो, वक्र होता है, यानी स्मूथ कर्व होता है एकदम। कोई मुड़ावट स्ट्रेट ऐसे नहीं, ऐसे कर्व जा रहा था ऐसे हो जाए आएगा, तो स्मूथ कर्व मतलब ऐसे मुड़ेगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं मुड़ सकता है, राइट। तो ये होता है निष्कोण का मतलब। काल्पनिक का मतलब होता है काल्पनिक है, वो रियल नहीं होती है, दिखता नहीं है, ठीक है। जिस पर एक स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब होता है एक फ्री चार्ज को अगर छोड़ दिया जाए जिस पर, यानी पृथक्कित आवेश को एकांक धनावेश, एकांक मतलब जिसका आवेश कितना होता है 1 कूलम हो, उस पर आवेश चलता है, उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर चलता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्क्रोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कित आवेश, एकांक आवेश चलता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि अगर हमारे पास, मैं मान के चलता हूँ ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचता हूँ, यानी कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ इस तरीके से, टेंजेंट समझते बेटा, स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब इसको स्पर्श करती हुई जा रही होगी। तो वही कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो हमारे सामने ये इतनी सारी स्पर्श रेखाएं वो क्या होती हैं, उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले क्षेत्र की दिशा बताती हैं। यानी कि अगर मैं इन पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन सभी पर यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन कहाँ है, ये वाली डायरेक्शन है। तो इस वाली डायरेक्शन में जो टेंजेंट होता है, जो स्पर्श रेखा होता है, उसी दिशा में आवेश गति करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टेंजेंट की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल गई है ना, यानी कि जो धनावेश होगा यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचेगा तो इसकी अपनी दिशा को भी चेंज कर लेगा। यानी कि कोई भी आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं के अनुदिश ही चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन होती है, आपको इतना लिखना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 4 प्रॉपर्टीज लिखिए, 2 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं पहले। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहती है, राइट। क्यों? विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र ही होता है विद्युत फ्लक्स का मतलब, यानी कि किसी एकांक क्षेत्रफल से कितना विद्युत फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। हम किसी विद्युत क्षेत्र को क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक एरो से दिखाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब होता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वही मैं बता रहा था ना, क्या गुणधर्म होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं, पूछी जाती हैं। आपको 4-5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 आपको मैं सभी को समझा देता हूँ, आप कोई से 4 या 5 याद कर लेना और आपको लिख के आना है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में स्पेशली हर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकल है बट बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो गुणधर्म है वो क्या कह रहा है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व, ये बेटा स्पर्श रेखा जो बन रही है, ये वाली जो कर्व बन रहा है, ये बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं।
विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी बना दी मैंने। इसके हर एक पॉइंट पर देखो, ये वाला ए पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट मतलब स्पर्शिका खींचा है मैंने, ऐसे आएगी। बी वाले पॉइंट पर स्पर्शिका खींचूंगा तो ऐसे आएगी, और सभी की डायरेक्शन देख पा रहे होंगे। इस वाले पॉइंट पर जो स्पर्शिका की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस वाले पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यानी कि अगर ये आवेश होता है, यहाँ पर एक आवेश चल रहा है, ये वाला आवेश अगर चलेगा, ये वाला आवेश यहाँ पे चल रहा होगा, तो ये वाला आवेश इधर जा रहा होगा, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो इधर जाना शुरू कर देगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो इधर जाना शुरू कर देगा, ऐसे अपनी मोशन को करेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गुणधर्म होते हैं, विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो वो क्या प्रदर्शित कर रही होगी, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मैं वही बता रहा था कि इस वाले पॉइंट पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूंगा तो इस वाले पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस वाले पॉइंट पर देखूंगा तो जो विद्युत स्पर्श रेखा की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो आई होप ये पहली प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लो। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, दूसरा गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बेटा ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से चलती हैं, धन आवेश से, खत्म कहाँ होती हैं, ऋण आवेश पर। अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चली होंगी धनावेश से और ऋणावेश पर मिल गई होंगी, ऐसे चली होंगी। बहुत सारी हो सकती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेश से। ठीक है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर भी बाहर की तरफ निकल के जा रही होंगी, किसी दूसरे चार्ज पर जाके मिलेंगी, और ये कहीं बाहर से आ रही होंगी और इस वाले चार्ज पर आके मिल रही होंगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या कहा मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलती हैं, यानी धनावेश दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट होंगी। देखो सारी विद्युत रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं कि नहीं, और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर आके मिलती हैं। तो ये क्या है, ऋण आवेश ही तो है। देखो यहाँ पर सारी आके मिल रही हैं कि नहीं, तो ये हमारे पास दिख रहा है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो इस वाली प्रॉपर्टी में ये डायग्राम लिख देना है। तो आई होप आपको ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 की, तीसरे गुणधर्म की, तो वो क्या कह रहा है कि दो चित्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था ऑब्जेक्टिव कि दो विद्युत चित्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि दो विद्युत चित्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बेटा अगर मैं एक विद्युत चित्र रेखा ऐसे बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, मान के चलता हूँ, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एक विद्युत चित्र रेखा ये रही हमारी, एक ये रही, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर कट कर रही विद्युत चित्र रेखाएं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पर्श रेखा इधर बनेगी और इस वाली की स्पर्श रेखा इधर बनेगी, यानी कि एक पॉइंट पी दिख रहा है आपको, पी वाला पॉइंट पर देखो, ये P वाला पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है और इधर है, यानी एक सिंगल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी है, दो, जो कि संभव नहीं होती। इस वजह से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बात सही है, क्यों, क्योंकि यदि दो चित्र रेखा काटती हैं, अगर ये एक दूसरे को कट कर देती हैं, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगी। देखो मैं वही कह रहा था कि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, ये वाली, इस पर दो स्पर्श रेखा बनाएंगी कि नहीं, दो विद्युत चित्र रेखाएं दो स्पर्श रेखा बनाएंगी, है ना, जो कि संभव नहीं है, ये असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्र रेखाओं को काटना संभव नहीं है। पूछा जाता है कि दो विद्युत चित्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है, इस वजह से विद्युत चित्र रेखा कभी काटती नहीं है। तो आई होप ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 4th वाला गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र, खुले का मतलब होता है एकदम खुला हुआ, मतलब क्या है इसका मतलब समझाऊंगा अभी, ओपन कर्व होती हैं, ओपन कर्व होती हैं, अर्थात ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बेटा देख, ठीक है, ओपन कर्व का मतलब होता है कि ऐसे क्लोज नहीं बनाएंगी, ऐसे, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के इस तरीके से गोल घेरा बना देती हैं, इस तरीके से गोल घेरा नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि ये हमारे पास धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, तो यहाँ से क्या कर रही होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होंगी। तो बाहर निकल रही हैं तो क्या ये क्लोज लूप बना रही हैं, नहीं। ऋण आवेश होगा तो क्या कर रही होंगी, उस पर आके मिल रही होंगी, तो क्या ये क्लोज लूप बनाएंगी, नहीं। तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, क्लोज लूप
नहीं बनाती हैं, अर्थात ये धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर आके समाप्त हो जाती हैं। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में अगर बात करते हैं तो बेटा 5 में क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से चलती हैं, जहां से स्टार्ट होती हैं और जिस जगह मिलती हैं, दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से अगर निकल भी रही हैं, यहाँ से निकलेंगी तो हमेशा कैसे निकलेंगी, इस पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। ये पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी, ऐसे नहीं निकल सकती। ये हमारे पास पृष्ठ है और यहाँ से तिरछी निकल जाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा नहीं। यानी कि हमेशा लंबवत ही निकलेंगी और लंबवत ही प्रवेश करेंगी। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर एंट्री भी करेंगी तो भी लंबवत ही प्रवेश करेंगी। यानी कि ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती, किसी कोण पर ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्टी नंबर 5 कि हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर अगला, इसको रहने देते हैं, ये वाली याद रखना आपको। ठीक है, क्या है ये वाली प्रॉपर्टी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, उसमें क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं तुमसे बनाना चाहूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये वाली दिख रही है आपको, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, और सभी के बीच में गैप कितना है बेटा, सेम है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र को, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर इनके बीच में गैप चेंज हो जाए कि किसी के बीच में गैप ज़्यादा है, किसी के बीच में गैप कम है, तो ये गैप अगर अलग अलग हो जाता है तो वो असमान विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसी होती हैं, समांतर भी होती हैं और कैसी होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। तो आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट वाली, ये वाली। ठीक है, अगला याद रखना आपको कि क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह की सदैव लंबवत होती हैं। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, कि क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है जिस पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है, तो इस पर विभव का मान क्या है, हर जगह सेम है। तो इससे अगर विद्युत क्षेत्र रेखा जाएंगी समविभव पृष्ठ से, वो हमेशा क्या होंगी, लंबवत होंगी। लंबवत मतलब इस तरीके से निकल के जाएंगी। ठीक है, अगर ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी। और चालक की सतह से, चालक की सतह अभी मैंने बताया ना, चालक की सतह की कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। इस तरीके से मैंने बताया ना आपको, लंबवत होती हैं, किसी कोण पर एंटर नहीं करती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। कुछ इनके बारे में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर पूछा जाता है कंप्लीट क्वेश्चन तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखो कि विलगित बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा, विलगित का मतलब होता है अकेला, ठीक है, सिंगल। तो सिंगल का मतलब अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, देखो अभी मैंने बताया था कि जब भी आवेश धनात्मक होता है तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती हैं, निकलती हैं बेटा। देखो सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं कि नहीं, निकल रही हैं कि नहीं। विलगित का मतलब होता है एक सिंगल आवेश। तो ये आपको समझ में आया कि विलगित बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी है। अगर वही आवेश ऋणात्मक हो जाता है तो ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करती हैं बेटा, आकर मिलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक आवेश पर। तो आपको देख पा रहे होंगे धनावेश और ऋणावेश, विलगित धनावेश और विलगित ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। अगला है हमारे पास आवेश युग्म की विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी कि अगर आवेश का जोड़ा है, युगल है, यानी कि दो पास पास आवेश रखें तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होंगी। देखो बेटा, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि धनात्मक आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे ये क्या निकल रही हैं कि नहीं, यहाँ से भी ये निकल रही हैं कि नहीं, सारी चीज़ दिख रही हैं। बट देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों में क्या हो रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, आपस में मिल नहीं रही हैं, ये एक दूसरे को दूर भगा रही हैं। सिमिलरली ये वाली और ये वाली क्या कर रही हैं, एक दूसरे को, क्योंकि धनात्मक आवेश रिपेल करते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही होंगी। तो इस तरीके से दो युगल आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनती हैं। वही अगर मैं तुमसे कह देता हूँ बेटा, देखो एक अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक धनावेश है, एक दूसरा धनावेश है, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है। लेकिन यही आवेश देखो एक धन हो जाता है और एक ऋणावेश हो जाता है, तो धनावेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। देखो निकल रही हैं कि नहीं, सारी की सारी निकल रही हैं कि नहीं। और ऋणावेश पर क्या होती हैं, आके मिलती हैं। बताओ ऋणावेश पर आके सारी की सारी मिल रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ऋणावेश पर आके सारी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको धनावेश और ऋणावेश के युगल की विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गई होंगी। अगला है विस्तृत आवेश पृष्ठ धनात्मक से परिचित के कारण विद्युत बल रेखा निम्न प्रकार है। यानी कि ये हमारे पास क्या एक पृष्ठ है और पृष्ठ कैसा है, धनात्मक। बेटा धनात्मक पृष्ठ से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र निकलती हैं। तो निकल रही हैं कि नहीं, देख लो सारी की सारी बाहर की तरफ हो रही हैं। अगर यही ऋणात्मक होता तो अंदर की तरफ आती हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं विद्युत चित्र रेखाओं की। अगला एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अभी मैंने बताया था कि देखो बेटा जब विद्युत चित्र रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं और समान डिस्टेंस पर होती हैं, तो वहाँ क्या बनाती हैं, समान विद्युत क्षेत्र बनाती हैं, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। तो देखो एक्स वाला पॉइंट और वाई वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, एक्स वाले पॉइंट पर और वाई वाले पॉइंट पर विद्युत चित्र रेखाएं क्या हैं, विद्युत फील्ड क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र समान हो जाएगा। ई एक्स और ई वाई विद्युत क्षेत्र समान है। बट यहाँ पर देख रहे हो इन सब के बीच में गैप क्या है, चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर गैप पास पास है, ये दूर दूर है कि नहीं, देखो क्योंकि ये फैलता जा रहा है ना इस तरीके से। तो एक्स पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र भी कम होता है। तो एक्स वाले पर ज़्यादा होगा या वाई पर होगा, फटाफट से बताइए। एक्स वाले पर होगा ज़्यादा, क्यों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बेटा बता दिया मैंने विद्युत चित्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज में, सभी को नोट डाउन कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। और ये इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं मैं वन बाई वन सबको डालता रहूँगा। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इस तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और कमेंट में जो भी जिस तरीके से आपको जो चाहिए कंटेंट 11th और 12th और फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मिला के, तो मैं इस तरीके से आपके लिए डालता रहूँगा। आप मुझे रिकमेंड करिएगा, उस तरीके से हम आप आगे कंटिन्यू सारे लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे। और चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।